हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट ईबीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथों को अपने देश ले जाने के लिए भी आया था। और उस समय बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे और नालंदा विश्वविद्यालय का जो भरण पोषण था वो 100 गांव के लोग करते थे। प्रश्न नंबर 2 है, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इन बादशाहों में से किसको कलंदर कहा जाता था? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाबर को कलंदर कहा जाता था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया, उसमें बाबर की विजय हुई और उसके उपलक्ष्य में काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था और उसकी दरिया दिली को देखते हुए वहां की जनता ने उसको कलंदर के नाम से पुकारा। प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिन, मिंटो या मेयो? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, जिसने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। प्रश्न नंबर 4 है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर के, जगदीशपुर के, अवध के या बिठरू? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जगदीशपुर के कुंवर सिंह जमींदार थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह या लड़ाई में भाग लिया था। इन्होंने अदम्य साहस, वीरता जैसे गुणों के कारण बिहार का सिंह भी इन्हें कहा जाता था। अंग्रेजों से युद्ध करते समय जख्मी होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 5 है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आपका यह ऑप्शन राइट हो जाएगा, भ्रमण विधि। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि भ्रमण विधि है। यह विधि पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इन सब के बारे में जानने का सबसे अच्छा साधन क्या है? भ्रमण विधि। प्रश्न नंबर 6 है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमनदी के द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या सागरीय तरंग द्वारा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिमनदी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है और वी आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 7 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या ब्रिस्बेन? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ का सर्वाधिक प्राचीन तथा सबसे बड़ा शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की खोज सर्वप्रथम 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। प्रश्न नंबर 8 है, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनबी, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अकबर। अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी काकोरी कांड से संबंधित थे, अशफाक उल्लाह खान भी काकोरी कांड से संबंधित थे और रोशन लाल भी काकोरी कांड से संबंधित थे। सूर्य सेन ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था अगर पूछा गया तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्य सेन नहीं थे। प्रश्न नंबर 10 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1865 में, 1878 में, 1875 में या 1880 में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी।
10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या सिकंदरा में? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। अकबर के दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना करवाई थी। प्रश्न नंबर 12 है, अष्टाध्यायी के लेखक थे वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक थे। और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, सुखदेव भागवत पुराण। प्रश्न नंबर 13 है, किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र या नायलॉन वस्त्र? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्रों में गोंद के कल्प का उपयोग होता है। रेशम के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून या 28 जून? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तरह है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 22, 26, 24 या 28? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24। मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या 12 जोड़ी यानी कि 24 होती हैं। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्म कहलाती है। प्रश्न नंबर 16 है, जेली बनाने में किस परिरक्षण का प्रयोग होता है? शर्करा, पेक्टिन, सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, शर्करा। जेली पेक्टिन और एसिड युक्त फलों के निर्मित जलीय रस को परिरक्षण शर्करा के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है। प्रश्न नंबर 17 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में या लखनऊ में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली में आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है और लखनऊ में औद्योगिकी विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में या लखनऊ में? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लखनऊ में केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है। हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है और भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का या जई? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मक्का। मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि या महर्षि देवदत्त? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महर्षि पतंजलि योग के संबंध में योग दर्शन के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 21 है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 22 है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मद्रास? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली। ओलंपिक की तर्ज पर पहला राष्ट्रीय खेल 1985 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित किया गया था।
प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा या अहमद जान थिरकवा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामदास शर्मा एक भजन गायक हैं। पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन और अहमद जान थिरकवा ये तीनों तबला वादक हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12, 8, 7 या 11। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 12। जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर होते हैं तो वे शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। जबकि स्वर अपनी निश्चित अवस्था से नीचे या ऊपर गाए या बजाए जाते हैं तो विकृत स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। तो बराबर 7, 5, 12। इस प्रकार कुल स्वर शुद्ध और विकृत की संख्या 12 होती है। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 22, 13, 12 या 9। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 22। श्रुति वह ध्वनि या नाद है जो गीत में प्रयुक्त की जा सके तथा एक दूसरे से अलग व स्पष्ट सुनी जा सके। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। प्रश्न नंबर 26 है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो पहले तो एपड़ का अर्थ क्या होता है? तो एपड़ का अर्थ होता है लीपना। एपड़ का संबंध या लीपना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश में गांव में अभी भी लीपा जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक चित्रकारी कला है जिसको हम एपड़ बोलते हैं, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है या किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 है, लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से या प्रागैतिहासिक कला से। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षेत्रीय कला से लोक कला का संबंध है। लोक कला मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में जन सामान्य आदिवासी विशिष्ट समूहों द्वारा आधारित एवं संरक्षित कला है। प्रश्न नंबर 28 है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमार स्वामी, राय कृष्ण दास, डॉक्टर मोती चंद्र या WG आर्चर। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आनंद के कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। इसे राजस्थानी चित्रकला भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। तो इसमें आपका जापान देश सार्क दक्षिण का सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में या पेरिस में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, जो कहाँ पे है? जो नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय की। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।